एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो क्यों अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप ने अपने मैसिव टैरिफ प्लान से यू टर्न ले लिया और इन टैरिफ्स पर 3 महीने का पॉज लगा दिया। We're hearing that President Trump has announced that there will be a 90-day pause. The 90-day pause that a lot of people were suggesting. लेकिन वो कौन आदमी है जिसने कि ट्रंप को समझाया, जिसके कारण ट्रंप को अपनी पॉलिसीज वापस लेनी पड़ी। देखिए 2 अप्रैल 25 को ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करते हैं। My fellow Americans, this is Liberation Day. और जैसा कि सबको पता था कि ट्रंप के टैरिफ इम्पोज करते ही पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में तबाही होगी। S&P 500 जो कि अमेरिकन मार्केट का इंडेक्स है, एक ही दिन में लगभग 5% तक गिर जाता है और 9 अप्रैल तक यूएस मार्केट में 12% तक की गिरावट आ जाती है। और इसी बीच यूएस में चारों तरफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं। And tens of thousands of protesters have gathered across the United States and other parts of the world to demonstrate against US President Donald Trump's policies. और जब ये सारी चीजें चल रही थी तभी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में रिसेशन आने के चांसेस 65% तक बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और न्यूज मार्केट में आती है जिसके हिसाब से इलॉन मस्क इन टैरिफ्स को हटाने के लिए ट्रंप से डायरेक्ट अपील करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ट्रंप बोल देते हैं कि मेरी पॉलिसीज चेंज नहीं होगी। तो आखिरकार वो कौन इंसान है जिसने ट्रंप को कन्विंस किया? और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आज की डेट में अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखिए आज की डेट में अमेरिका के ऊपर इसकी जीडीपी का करीब 123% का डेट है और 10 अप्रैल 2025 तक अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का टोटल डेट है। और इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोन रिफाइनेंसिंग। देखिए लोन रिफाइनेंसिंग का मतलब है सपोज यूएस गवर्नमेंट को 10 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन रीपे करना है, तो अब यूएस क्या करेगा कि ये 10 ट्रिलियन डॉलर को कहीं और से बोरो कर लेगा और इन्हीं पैसों से पुराने लोन को चुका देगा। यूएस में काफी टाइम से ये साइकिल चलता आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि यूएस गवर्नमेंट इतने सारे पैसे को कहां से बोरो करता है। देखिए यूएस का मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है यूएस के ट्रेजरी बिल्स एंड यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड्स। और इन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि यूएस ने आज तक अपने डेट पर कोई डिफॉल्ट नहीं किया और इसी कारण इन्वेस्टर्स को भरोसा होता है कि यूएस इकोनॉमी फ्यूचर में जाके कभी कोलैप्स नहीं करेगी। और ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं बॉन्ड्स के कारण ये सारा ड्रामा हुआ। अब समझने वाली बात ये है कि आइडियली जब भी स्टॉक मार्केट गिरते हैं तो इन्वेस्टर पैनिक करते हैं और अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर एक सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं। तो जब एक साथ इन्वेस्टर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने लग जाते हैं तो इससे यूएस बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और बॉन्ड की डिमांड बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के कारण बॉन्ड यील्ड्स गिरते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है 3 साल के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट 1000 यूनिट्स बॉन्ड इशू करती है और हर यूनिट की कॉस्ट होती है 10,000 रुपए, जिसका टेन्योर 3 साल का है और 5% का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप गवर्नमेंट का एक बॉन्ड खरीदते हो तो आपको 10,000 रुपए देने होंगे, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको 5% के हिसाब से 500 रुपए पहले साल देगी, 500 रुपए सेकेंड ईयर देगी, 500 रुपीज थर्ड ईयर देगी और तीसरे साल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। अब यहाँ तक तो सारी चीजें सिंपल लगती है, लेकिन इसके बाद अब इसमें ट्विस्ट होता है। सपोज करो कि किसी भी रीजन से इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और आप बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हो, तो अब ये बॉन्ड मार्केट में 10,000 रुपए का नहीं बिकेगा बल्कि 10,000 रुपए से ज्यादा का बिकेगा। लेट सपोज आपने ये बॉन्ड पर्सन बी को 12,000 रुपए में सेल कर दिया, तो अब गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट आपको पे कर रही थी वही इंटरेस्ट अब गवर्नमेंट पर्सन बी को पे करेगी। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 10,000 रुपए पे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और इस हिसाब से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 5%। अब एक्चुअली पर्सन बी ने इसे 10,000 रुपए में नहीं खरीदा बल्कि 12,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर्सन को 5% के हिसाब से 500 रुपीज एनुअली पे करेगी और इस हिसाब से पर्सन बी का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4.16% और इसी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है यील्ड, जो कि पहले 5% थी और अब गिरकर 4.16% हो गई। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ने पर यील्ड गिरती है और जनरली बॉन्ड की प्राइस तब बढ़ती है जब स्टॉक मार्केट गिरता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के गिरने पर आइडियली बॉन्ड यील्ड भी गिरना चाहिए?
लेकिन टैरिफ इंपोज होने के बाद ऐसी चीजें देखने को मिली जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक थी। जब मार्केट्स गिर रहे थे तब बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही थी, मतलब स्टॉक मार्केट के साथ साथ इन्वेस्टर बॉन्ड्स को भी सेल कर रहे थे। और अब वही चीजें होने वाली थी जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। 9 अप्रैल की मॉर्निंग तक ट्रंप बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन शाम तक ट्रंप का पूरा स्टांस बदल गया। स्कॉट बेसेंट वेंसडे को एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में स्कॉट बेसेंट ट्रंप को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यूएस ट्रेजरी मार्केट से जो सेल ऑफ हो रहा है वो काफी सीरियस कंसर्न बन चुका है। और आपको बता दूं कि ये मीटिंग ट्रंप के अनाउंसमेंट से जस्ट पहले होती है। देखिए, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के साथ साथ बॉन्ड्स में भी सेल ऑफ करने का सीधा सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर का यूएस गवर्नमेंट से भरोसा कम हो रहा है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएस इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। और इस मीटिंग के थोड़ी ही देर बाद ट्रंप टैरिफ पर 90 डेज का पॉज अनाउंस कर देते हैं। और जब रिपोर्टर ट्रंप से पूछते हैं कि आपने टैरिफ को पॉज करने का डिसीजन क्यों लिया, तो ट्रंप सीधा सीधा जवाब देते हैं, Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. Yeah, I saw last night where people were getting a little queasy. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।